नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी ज्ञान 785 पर। यदि आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराणा अमर सिंह फर्स्ट की। इससे पहले हमने बात की थी हमारी पिछली वाली वीडियो में महाराणा प्रताप तक। तो महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी लेने के बाद आगे चलते हैं। आज बात करते हैं महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के बारे में। चलिए, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट, इसका शासनकाल कब से कब तक है? 1597 से 1620 तक है। इनके जन्म की बात करें हम 16 मार्च 1559। इनके पिता का नाम महाराणा प्रताप, माता का नाम अजबदे। राज्याभिषेक इनका चावंड में हुआ था। चावंड कहाँ पड़ता दोस्तों? उदयपुर में। इनकी मृत्यु 26 जनवरी 1620 को। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 26 जनवरी 1620 को हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं। अमर सिंह 1597 में मेवाड़ का शासक बनता है और शासक बनने के बाद मुगल आक्रमण का इनको सामना करना पड़ता है। लेकिन मुगल जो सेना है निरंतर आक्रमण करती रहती है, लेकिन क्या हो जाती है? असफल हो जाती है। 1613 में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचता है। पहला अकबर रहता है अजमेर में, फिर उसके बाद में अकबर का पुत्र जहांगीर अकबर अजमेर पहुंच जाता है। 1613 में जहांगीर स्वयं कहाँ पहुंचता है? अजमेर पहुंच जाता है। जहांगीर द्वारा पुत्र शहजादा खुर्रम यानी कि शाहजहाँ और उनके सेनापति अब्दुल रहीम खान को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपता है। सेनापति अब्दुल रहीम खान क्या करता है? लूटमार करता है। महिलाओं और बच्चों को क्या बना लेता है? गुलाम बना लेता है, यानी कि बंदी बना लेता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अतः कुंवर कर्ण सिंह होता है दोस्तों मेवाड़ में, को अपने पक्ष में कर राणा मुगलों से क्या कर लेता है? संधि का दबाव डालता है। ठीक है, मुगलों से क्या करता है? संधि का दबाव डालता है। कौन डालता है? कुंवर कर्ण सिंह। किसके पक्ष में हो जाता है कुंवर कर्ण सिंह? मुगलों के पक्ष में हो जाता है। राणा से संधि का दबाव डालता है कि मुगलों में राणा में क्या हो जाए? संधि हो जाए। सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ता है। जो मेवाड़ी सरदार है उनके दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ता है और संधि करनी पड़ती है। किससे? मुगलों से। तो संधि की स्वीकृति देनी पड़ी मुगलों से। महाराणा अमर सिंह मुगलों से संधि करने वाले मेवाड़ के प्रथम शासक थे। महाराणा अमर सिंह मुगलों से संधि करने वाले मेवाड़ के प्रथम शासक थे। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ के प्रथम शासक कौन है जिन्होंने मुगलों से संधि की थी? तो वह है महाराणा अमर सिंह। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यदि हम बात करें जो संधि का प्रस्ताव है महाराणा अमर सिंह की तरफ से कौन लेके जाते हैं महाराणा जहांगीर के पास? हरिदास झाला और शुभकर्ण। ये कहाँ लेके जाते हैं? सबसे पहले ये लेके जाते हैं शाहजहाँ के पास, जो खुर्रम है उसके पास लेके जाते हैं। खुर्रम उस समय कहाँ था? गोगुंदा में था। कहाँ था दोस्तों? गोगुंदा में। जो शाहजहाँ है यह पहुँचाता है इस प्रस्ताव को कहाँ पर? जहांगीर के पास में अजमेर। उस समय ले जाने वाले कौन है इस प्रस्ताव को? तो मुल्ला शुक्रुल्लाह सिराजी और सुंदरदास। ये दोनों हरिदास झाला और शुभकर्ण कहाँ से लाते हैं? महाराणा के पास से लाते हैं, मेवाड़ महाराणा के पास से। और ये किसको लाकर देते हैं इस प्रस्ताव को? शाहजहाँ को। शाहजहाँ फिर दो व्यक्तियों के हाथ भेजता है इस प्रस्ताव को, मुल्ला शुक्रुल्लाह सिराजी और सुंदरदास के हाथ। और ये किसको देते हैं? जहांगीर को देते हैं। जहांगीर कहाँ रहता है? कहाँ बैठता था उस समय? अजमेर में। 5 फरवरी 1615 को अमर सिंह और जहांगीर में संधि हो जाती है। भाई अमर सिंह कहाँ का है? मेवाड़ का है।
और जहांगीर कहाँ का है, मुगल है, दिल्ली का बादशाह है। इन दोनों में क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। संधि कब होती है, ये अक्सर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेवाड़ मुगल संधि है वह कब होती है, तो वह होती है 5 फरवरी 1615 को। कब होती है, 5 फरवरी 1615 को संधि हो जाती है, 5 फरवरी 1615 को। अब इस संधि में दोस्तों शर्तें होती है, तो हम कुछ शर्तें देख लेते हैं। पहली शर्त क्या होती है, महाराणा बादशाह के दरबार में कभी उपस्थित नहीं होंगे। बादशाह जो दरबार लगाएगा उसमें महाराणा कभी उपस्थित नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो कौन उपस्थित होगा, तो महाराणा का बड़ा पुत्र दरबार में उपस्थित होगा। महाराणा का बड़ा पुत्र दरबार में उपस्थित होगा। इसके अलावा और क्या, महाराणा शाही सेना में 1000 सवारों को रखेंगे। महाराणा शाही सेना में 1000 सवारों को रखेंगे। चित्तौड़ महाराणा को सौंपा जाएगा पर मरम्मत नहीं होगी। चित्तौड़ महाराणा के अधीन कर दिया जाएगा लेकिन इसकी मरम्मत जो है वो नहीं होगी। महाराणा को मुगलों से वैवाहिक संबंध हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। कोई भी यदि वैवाहिक संबंध यदि मुगल करना चाहेंगे तो उनको बाध्य नहीं किया जाएगा, वो कर सकते हैं। जहांगीर के जीवन की यह सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है दोस्तों। जहांगीर के जीवन की यह सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है कि मेवाड़ के जो शासक है उनसे क्या कर ली थी, जहांगीर ने संधि कर ली थी। तो ये सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है किसकी, जहांगीर की। चलिए आगे बात करते हैं। जहांगीर का नहीं दोस्तों, अमर सिंह का जो निधन है, अमर सिंह की मृत्यु 26 जनवरी 1620 को कहाँ हो जाती है, आहड़ में हो जाती है। और आहड़ में इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और आहड़ की महासतियों में सबसे पहली छत्री किसकी है, तो महाराणा अमर सिंह की है। इनका निधन 26 जनवरी 1620, अंतिम संस्कार आहड़ उदयपुर में। आहड़ की महासतियों में सबसे पहली छत्री किसकी है, तो महाराणा अमर सिंह की। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों कर्ण सिंह की। कर्ण सिंह का शासनकाल रहता है 1620 से 1628 तक। 8 साल ये शासन करते हैं। इनका जन्म होता है 7 जनवरी 1584 ईस्वी को। इनके पिता का नाम है महाराणा अमर सिंह। इनको मुगलों द्वारा मनसब प्रदान किया गया था दोस्तों 5000 का। ये मेवाड़ के मनसब प्रदान करने वाले क्या है, प्रथम शासक है। मुगलों द्वारा मनसब प्रदान करने वाले मेवाड़ के प्रथम शासक यदि आपसे पूछा जाए तो वह कौन है दोस्तों, वह है कर्ण सिंह। कौन है, कर्ण सिंह। ठीक है, और इनको एक खिलात और प्राप्त की गई थी दोस्तों, खिलात मुगलों द्वारा खिलात प्राप्त की गई थी। ये भी मेवाड़ के प्रथम शासक हैं जिन्होंने खिलात प्राप्त की थी मुगलों से। खिलात का मतलब होता है बादशाह द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार। मतलब कपड़े वगैरह, जब ये बादशाह बने थे कपड़े वगैरह दिए थे इनको जो उपाधि भी दी थी, तो उन्हीं को बोला जाता है खिलात। आगे बात करते हैं कर्ण सिंह। कर्ण सिंह द्वारा 1622 ईस्वी में शाहजहाँ को शरण दी गई थी। कर्ण सिंह द्वारा 1622 में शाहजहाँ को शरण दी गई थी दोस्तों। कहाँ पर, देलवाड़ा की, पहले तो दी गई थी देलवाड़ा की हवेली में जो उदयपुर में है, और उसके बाद में दी गई थी जगमंदिर पिछोला में। कहाँ दी गई थी, जगमंदिर पिछोला में। यदि हम इनके निर्माण कार्य की बात करें, 1620 में जगमंदिर पैलेस का निर्माण करवाया महाराजा कर्ण सिंह ने। और इसके बाद में जो इसका पुत्र होता है जगत सिंह फर्स्ट, वो इसका निर्माण को पूर्ण करवाता है। इन्होंने तो निर्माण को प्रारंभ करवाया था 1620 में, और जो ये जगमंदिर पैलेस का जो निर्माण है वो पूर्ण करवाते हैं कौन, जगत सिंह फर्स्ट। कब करवाते हैं, 1651 में। गफ्फूर बाबा की मज़ार, गफ्फूर बाबा की मज़ार का निर्माण किसने करवाया उदयपुर में, तो वह करवाया था शाहजहाँ ने। किसने करवाया, शाहजहाँ ने। ठीक है, ध्यान रखना है इसको दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। कर्ण सिंह ने गोगुंदा में खुर्रम का स्वागत किया। कर्ण सिंह ने गोगुंदा में
खुर्रम खुर्रम शाहजहाँ। खुर्रम कौन दोस्तों? शाहजहाँ। शाहजहाँ का स्वागत किया था आगरा जाते समय। जब ये आगरा जा रहे थे तो इनका जो है स्वागत किया था किसने? खुर्रम ने। ठीक है। इम्पोर्टेंट फैक्ट, कर्ण सिंह के निर्माण कार्य दोस्तों, एक तो कर्णविलास महल का निर्माण करवाया, एक दिलकुश महल का निर्माण करवाया, एक बड़ा दरी खाना जिसका निर्माण करवाया। कहाँ? ये तीनों ही कहाँ निर्मित है दोस्तों? उदयपुर में। कर्णविलास महल, दिलकुश महल, बड़ा दरी खाना, ये तीनों ही कहाँ है? उदयपुर में। मार्च 1628 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है? कर्ण सिंह का निधन हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं महाराणा जगत सिंह फर्स्ट की। महाराणा जगत सिंह किसका पुत्र है? तो यह है कर्ण सिंह का। यदि हम इसके शासनकाल की बात करें तो 1628 से 1652। इनका राज्याभिषेक होता है दोस्तों 28 अप्रैल 1628 को। 28/4/1628, 28 अप्रैल 1628 को इनका राज्याभिषेक होता है। यदि हम इनके पिता की बात करें तो पिता कौन है इनके? कर्ण सिंह है। इन्होंने सर्वप्रथम मेवाड़ मुगल संधि जो 1615 में हुई थी दोस्तों, उसके विरुद्ध जाकर चित्तौड़ का पुनः निर्माण कार्य क्या कर दिया? इन्होंने प्रारंभ कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो मेवाड़ का जो पुनः निर्माण का कार्य है, अमर सिंह के जब में जो हानि हुई थी उसका पुनः निर्माण का कार्य किसने किया? शुरुआत किसने की? जगत सिंह फर्स्ट ने। यदि हम आगे बात करें जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति की जो जानकारी है वह किसके लिए जानी जाती है? तो वह जो जानी जाती है दानशीलता के लिए। जगन्नाथ राय प्रशस्ति में जो इनकी जानकारी मिलती है वह किसकी मिलती है? दानशीलता के। यह बहुत दानी जो है राजा थे, दानी बहुत शासक थे, यह बहुत दानी शासक थे। इन्होंने ब्राह्मणों को और अनेकों को क्या किया था? दान किया था। सोने चांदी सारी चीज़ क्या की थी? इन्होंने दान की थी, इसलिए ये दानशीलता के लिए जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। इन्हें मेवाड़ का कर्ण भी कहा जाता है दोस्तों। महाराणा जगत सिंह फर्स्ट को मेवाड़ का कर्ण भी कहा जाता है। यदि हम बात करें निर्माण कार्य की, जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, इसे विष्णु मंदिर भी कहा जाता है, जगन्नाथ राय मंदिर या फिर जगदीश मंदिर, इसे विष्णु मंदिर भी कहते हैं। इसमें एक प्रशस्ति लगी हुई है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति। उसकी रचना की थी दोस्तों किसने? कृष्ण भट्ट ने। किसने की थी? कृष्ण भट्ट ने। और जो ये मंदिर है इसकी प्रतिष्ठा का कार्य कब हुआ? मतलब मूर्ति स्थापित कब हुई इसमें? 13 मई 1652 को। कब हुई थी? 13 मई 1652 को। इन्होंने पिछोला झील के किनारे एक मोहन मंदिर का निर्माण करवाया और एक स्वरूप सागर तालाब का भी क्या करवाया? निर्माण करवाया। इसी प्रकार इन्होंने जो जग मंदिर है, जग मंदिर का 1651 में निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। और जग मंदिर के अंदर ही क्या है? जनाना महल स्थित है। जग मंदिर के अंदर ही क्या है? जनाना महल स्थित है। ठीक है दोस्तों, शुरुआत किसने की जग मंदिर की? तो ये की थी कर्ण सिंह ने। पूर्ण किसने करवाया? जगत सिंह फर्स्ट ने। और जग मंदिर के अंदर ही क्या है? जनाना महल स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। महाराणा राज सिंह फर्स्ट, जगत सिंह फर्स्ट के बाद में कौन आता है दोस्तों? महाराणा राज सिंह फर्स्ट, 1652 से 1680। पिता जगत सिंह, पिता कौन है दोस्तों? जगत सिंह फर्स्ट। इनका राज्याभिषेक होता है 1652 में। इनको जो प्राप्त सम्मान है मुगलों द्वारा वह राणा की उपाधि है। 5000 जात और मनसब है, हाथी और घोड़े। इनकी उपाधि जो थी वह थी, स्वयं ने धारण की थी, विजय कट कातू की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। राज सिंह ने चित्तौड़ कार्य संपूर्ण करने का निश्चय किया
लेकिन मुग़ल सम्राट ने इसे 1615 की जो संधि हुई थी दोस्तों, उसके तहत गलत समझा। जो महाराणा अमर सिंह और मुग़लों के बीच में जो संधि हुई थी 1615 की, उसके क्या समझा, विरुद्ध समझा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। और 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खां को भेजा। सादुल्ला खां को कहाँ भेजा, मेवाड़ भेजा, जिन्होंने क्या किया, कंगूरे वे बुर्ज को गिरा दिया और चले गए। राज सिंह ने चित्तौड़ कार्य संपूर्ण करने का निश्चय किया, लेकिन मुगल सम्राट ने इसे 1615 की संधि के तहत गलत समझा और 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खां को भेजा, जिन्होंने कंगूरे और बुर्ज को गिराकर क्या कर गए, चले गए वापस। चलिए आगे बात करते हैं। 1658 ईस्वी में 1658 ईस्वी में मुग़ल शहजादों के बीच क्या हो जाता है, उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो जाता है। जो मुग़ल शासक हैं उनके बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो जाता है। और संघर्ष शुरू होते ही जो है राज सिंह को पता चलता है भाई मुग़ल अधिकारियों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया है, तो राज सिंह को एक मौका मिल जाता है। राज सिंह जो है टीका दौड़ प्रारंभ करता है। कब करता है, 1658 में। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मई 1658 में राज सिंह है वह टीका दौड़ शुरू करता है, राजकुल टीका दौड़ शुरू करता है, और जो अपने मुग़ल इलाके हैं उनको छीनने का कार्य प्रारंभ कर देता है। तो उन्होंने देखो दरीबा छीना, मांडल छीना, मालपुरा छीना, लालसोट छीना, और अनेक जो आसपास के क्षेत्र थे वो छीन लिए। चलिए आगे बात करते हैं। राज सिंह द्वारा औरंगजेब को उत्तराधिकारी संघर्ष में नैतिक समर्थन दिया गया। राज सिंह ने जो है औरंगजेब को उत्तराधिकारी संघर्ष में नैतिक समर्थन दे दिया, और औरंगजेब जो है दिल्ली का क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। औरंगजेब दिल्ली का शासक बन गया, और शासक बनते ही राज सिंह को जो मनसब प्राप्त था 5,000 को बढ़ाकर कितना कर दिया, 6,000 कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा शासक था, ऐसा कौन सा मुग़ल शासक था जिसने महाराणा राज सिंह के मनसब को 5,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दिया था। तो वह था औरंगजेब। कौन था, औरंगजेब, दिल्ली का शासक औरंगजेब। राज सिंह व औरंगजेब के मध्य विवाद कैसे उत्पन्न हुए, यदि हम इसकी बात करें तो यह बात है 1658 ईस्वी की। एक रानी थी चारुमती नाम की, वह किशनगढ़ की राजकुमारी थी और स्वरूप सिंह की पुत्री थी। किशनगढ़ के स्वरूप सिंह की पुत्री थी। ठीक है, तो एक तरफ तो थे राज सिंह और एक तरफ थे जहांगीर। राज सिंह से उनका जो विवाह फिक्स हो चुका था, यानी उनका जो आकांक्षा रूप विवाह तय हो गया था 1658 को, और जहांगीर भी जो है चारुमती से विवाह करना चाहता था। एक तरफ तो था राज सिंह, एक तरफ था जहांगीर। इसके साथ विवाह फिक्स हो गया था किसका, राजकुमारी चारुमती का, और जहांगीर चारुमती को चाहता था तो इससे विवाह करना चाहता था। चारुमती इसको पसंद नहीं करती थी, किसको, जहांगीर को। वह विवाह करना चाहती थी किससे, राज सिंह से। ठीक है, तो इस प्रकार इनमें जो है आगे चल के जो है राज सिंह का विवाह 1660 में पूर्ण हो जाता है। और हम आगे बात करते हैं इसकी। 1660 में विवाह जो हो जाता है राज सिंह से हो जाता है, और औरंगजेब इससे क्या हो जाता है, अप्रसन्न हो जाता है। बात करते हैं दोस्तों जजिया कर लगाया जाता है 2 अप्रैल 1679 को। किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। जब वह राज सिंह से अप्रसन्न हो जाता है, चारुमती का विवाह राज सिंह से हो जाता है, तो वह औरंगजेब क्या होता है, अप्रसन्न हो जाता है। अप्रसन्न होकर क्या करता है, वह जजिया कर लगा देता है। कब, 1679 को। फिर हम बात करते हैं मुग़ल मारवाड़ संघर्ष के बारे में। तो राज सिंह ने जो मुग़ल मारवाड़ संघर्ष हुआ था उसमें राज सिंह ने राठौड़ों का क्या दिया, साथ दिया। और जो अजीत सिंह था यह भी क्या था, राठौड़ था। कहाँ का था, मारवाड़ का। कहाँ का था, मारवाड़ का। तो इसको भी क्या दी थी, केलवा की जागीर प्रदान की थी। हम मुग़ल मारवाड़ के बारे में जो है हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है।
चलिए, यदि हम बात करें निर्माण कार्यों की, जो राज सिंह के जो निर्माण कार्य है वह कौन कौन से हैं, तो वह देखें हम 1664 में अंबा माता मंदिर का निर्माण करवाया। किसका? अंबा माता मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ करवाया? उदयपुर में। अंबा माता मंदिर को ही मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अंबा माता मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है दोस्तों, यह ध्यान रखना आप। यदि मैं बात करूँ राजसमंद झील का निर्माण, यह करवाया था गोमती नदी के पानी को रोककर। राजसमंद झील का निर्माण गोमती नदी के पानी को रोककर करवाया गया था। किसके द्वारा? राज सिंह के द्वारा। राज सिंह ने राज सिंह प्रशस्ति लगवाई, जो कहाँ पर? राजसमंद झील पर स्थित है। जो राज प्रशस्ति है, इसके बारे में यदि हम जानकारी लें तो ये झील के उत्तरी किनारे पर नोचों की पाल पर स्थित है। इसकी जो भाषा है वह संस्कृत है। इसकी जो रचना की थी वह रणछोड़ भट्ट तेलंग ने की थी। यह 25 काले संगमरमर से पर खुदी हुई है और ये संसार के सबसे बड़ा क्या है? शिलालेख है। और इसकी जो जानकारी मिलती है वह बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, राज सिंह प्रशस्ति, भाषा क्या है? संस्कृत। रचना किसने की थी? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। 25 काले संगमरमर पर खुदी है, संसार के सबसे बड़ा शिलालेख है। झील के उत्तरी किनारे पर नोचों की पाल पर क्या है? स्थित है। और राज सिंह प्रशस्ति जो लगवाई गई थी वह राजसमंद झील के किनारे लगवाई गई। और राजसमंद जो झील है उसका निर्माण गोमती नदी के पानी का रोककर करवाया गया था। और इससे जो जानकारी मिलती है राज सिंह प्रशस्ति से, वह मिलती है बप्पा रावल से राज सिंह तक के इतिहास की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। इनके निर्माण कार्य की और बात कर ले हम, तो सरबत विलास महल और देवारी की घाटी का किला। सरबत विलास महल का निर्माण करवाया, देवारी की घाटी किला का निर्माण करवाया। 1668 ईस्वी में रग सागर तालाब का निर्माण करवाया दोस्तों। कब करवाया? 1668 ईस्वी में। इनकी रानी थी राम रसदे। राज सिंह की रानी का क्या नाम था? एक और राम रसदे। राम रसदे ने 1575 में जया बावड़ी, जो कहाँ पड़ती है? देवारी उदयपुर में, जिसे एक और नाम दिया गया है त्रिमुखी बावड़ी, इसका निर्माण करवाया था। किसने? राम रसदे ने, जो किसकी पत्नी थी? यह थी राज सिंह की। ठीक है, थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं दोस्तों। इनकी जो मृत्यु है, राज सिंह की मृत्यु ओढ़ा गांव में हुई थी कुंभलगढ़ जाते समय। कहाँ जाते समय? कुंभलगढ़ जाते समय। कुंभलगढ़ जाते समय इनकी मृत्यु 22 अक्टूबर 1680 को हुई थी ओढ़ा गांव। ठीक है, इनके समय 13 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। जो राज सिंह के समय 13 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इनकी छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित है। तलहटी यानी कि नीचे तलगर में। राज सिंह का एक सामंत था जिसका नाम था रतन सिंह, और रतन सिंह की एक पत्नी थी जिसका नाम था हाड़ी रानी सहल कंवर। क्या था? हाड़ी रानी सहल कंवर। हाड़ी रानी सहल कंवर क्या होता है कि जो रतन सिंह है जब युद्ध क्षेत्र में होता है, युद्ध स्थल में होता है, तो हाड़ी रानी जो है कंवर, वो अपनी जो है अपना सिर काट के एक थाली में भिजवाती है, जिससे कि रतन सिंह है युद्ध क्षेत्र से विचलित ना हो। तो इसलिए ये जो हाड़ी रानी है यह इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है, जिससे मेघराज मुकुल ने एक कविता लिखी थी, सेनानी नामक कविता। सेनानी नामक कविता किसने लिखी? ये प्रश्न अक्सर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सेनानी नामक कविता किसने लिखी, तो वह लिखी थी मेघराज मुकुल ने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारी वीडियो आज यहीं समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। लेकिन डिसलाइक करते समय हमें
आप कमेंट में जवाब देना कि आप डिसलाइक क्यों कर रहे हो। ठीक है, हम हमारे कंटेंट सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।